वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज भी मैं आप सबके साथ दो पार्ट एक साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। फैन फिक्शन का नाम है पेनफुल लव, ऑथर का नाम है रोज S7B, सोर्स है वॉचपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है। अगर आप में से कोई भी इस फैन फिक्शन को रीड करना चाहता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स कंटिन्यू पेनफुल लव। कुछ दिन बाद वोविशान को एक लेटर मिलता है जो कि लैननिंग जिन सेक्ट से आया था वोविशान और लैनवंगजी के लिए। उस लेटर के अकॉर्डिंग यानली 1 मंथ प्रेग्नेंट थी और जिन क्लैन इसे सेलिब्रेट कर रहा था। वोविशान लैनवंगजी को इनविटेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वोविशान और लैनवंगजी दोनों ही रेडी हो जाते हैं लैननिंग जिन सेक्ट जाने के लिए। लैनवंगजी वोविशान से पूछता है वो जेड हेयर पिन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। वोविशान कहता है मैंने उसे अपनी ज्वेलरी बॉक्स में रखा हुआ है। लैनवंगजी कहता है मुझे वो हेयर पिन ला के दो, मैं उसे तुम्हारे हेयर में लगाऊंगा। वोविशान कहता है नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद से लगा सकता हूँ। लैनवंगजी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इसके बाद वोविशान उसके हेयर में हेयर पिन लगाने की परमिशन लैनवंगजी को दे देता है। इसके बाद लैनवंगजी और वोविशान दोनों लैननिंग जिन सेक्ट में आते हैं। मैडम यू और जैंगचैंग भी वहीं पर होते हैं। मैडम यू वोविशान को देखती है और उससे पूछती है आशियन, क्या तुम ठीक हो? वोविशान कहता है हाँ आंटी यू, मैं ठीक हूँ। इतने में ही मैडम यू वोविशान के हेयर में हेयर पिन को देखती है और वो पूछती है ये बहुत ब्यूटीफुल हेयर पिन है, तुम्हें ये किसने दिया? वोविशान कहता है लेंजा। मैडम यू लैनवंगजी से कहती है आई होप कि तुम वोविशान का ध्यान रख रहे होंगे। लैनवंगजी कहता है हाँ। मैडम यू वोविशान की तरफ देखकर लैनवंगजी से कहती है मैं जानती हूँ कि वोविशान एक क्लमजी पर्सन है, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लैनवंगजी वोविशान की तरफ देखता है और कहता है इसके बाद जैंगचैंग वोविशान और लैनवंगजी से मिलता है। जैंगचैंग उन दोनों को ग्रीट करता है और जैंगचैंग और वोविशान एक दूसरे से बातें करते हैं। वोविशान बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जैंगचैंग के साथ बहुत ज़्यादा फन करता है, हंसता है। और लैनवंगजी को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जेलस फील कर रहा था। इसका रीज़न ये था कि जैंगचैंग वोविशान का बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं था और दूसरा ये था कि वो एक अल्फ़ा था। लैनवंगजी अपने ग्रिप को बिचन पर टाइट कर लेता है। लैनवंगजी की आंखें रेड हो जाती हैं, लेकिन वो अपने फेस पर अपने जेलसी को बिल्कुल भी शो नहीं करता। जैंगचैंग से मिलने के बाद वोविशान यानली से मिलता है। वोविशान और लैनवंगजी दोनों ही यानली को ग्रीट करते हैं। वोविशान कहता है शिजे, मैंने आपको बहुत मिस किया। यानली स्माइल करते हुए वोविशान के हेड को पैट करती है और कहती है आशियन, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वोविशान पूछता है जिन जिशुन कहाँ है? यानली कहती है वो गेस्ट के साथ बात कर रहा है। वोविशान कहता है शिजे, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं और अब हमारी फैमिली में एक लिटिल मेंबर आने वाला है। मैंने उस लिटिल मेंबर के लिए नाम भी सोच लिया है। यानली पूछती है अच्छा, कैसा नाम? वोविशान कहता है जिन रूलन। इतने में ही अचानक से जैंगचैंग वहाँ पर आ जाता है और वो अपना हाथ वोविशान के शोल्डर पर रखता है। जैंगचैंग के इस बिहेवियर से लैनवंगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जेलस भी फील करता है। लैनवंगजी अपने गुस्से और जेलसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैंगचैंग वोविशान से पूछता है आशियन, रूलर वर्ड में लैन है, क्या तुम इस नाम के लिए श्योर हो? वोविशान कहता है हाँ, मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा ही पसंद है। यानली उन दोनों को शांत करते हुए कहती है मुझे रूलर नाम पसंद है। जैंगचैंग वोविशान से पूछता है क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो?
मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वैसे भी हम बहुत दिन बाद मिले हैं और फिर पता नहीं हम कब मिले। वोविशान कहता है ठीक है, सेरेमनी के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ अल्कोहल पियेंगे और फन करेंगे। यान ली वोविशान और जैंग चैंग को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। बहुत वक्त हो गया था जब जैंग सिबलिंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैंग चैंग और वोविशान एक दूसरे के साथ प्रीशियस टाइम स्पेंड करते हैं। वो हंसते हैं और फन करते हैं। लैनोंग जी इस सब से बहुत ज़्यादा ही जेलस हो जाता है और वो जैंग चैंग को किक करना चाहता था, पर वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। सेरेमनी के बाद वोविशान जैंग चैंग के साथ चला जाता है और वो दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फन करते हैं। रात को वोविशान और लैनोंग जी लैंडिंग में ही रुक जाते हैं क्योंकि यालिन ने उन दोनों को रुकने के लिए कहा था। वोविशान और लैनोंग जी अपने रूम में होते हैं। लैनोंग जी वोविशान को एक डेथ ग्लेयर देता है, पर वोविशान कुछ भी नोटिस नहीं करता। वोविशान लैनोंग जी पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वोविशान इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि लैनोंग जी उसे घूर कर देख रहा है। वोविशान बाथरूम के अंदर था और वो नहा रहा था। लैनोंग जी भी बाथरूम के अंदर आ जाता है। वोविशान बाथटब के अंदर न्यूड था और जब वो देखता है कि लैनोंग जी बाथरूम के अंदर आ रहा है तो वोविशान अपने हाथ से अपनी बॉडी को कवर करता है। लैनोंग जी वोविशान को घूर कर देखने लगता है। वोविशान लैनोंग जी से पूछता है, लेंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तक नहा रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। लैनोंग जी बाहर नहीं जाता बल्कि वो वोविशान के पास आ जाता है और बिना अपने क्लॉथ्स को रिमूव किए वो बाथटब में बैठ जाता है। लैनोंग जी का ये रिएक्शन देखकर वोविशान बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। वोविशान बाथटब में नेकेड था। लैनोंग जी वोविशान का हाथ पकड़ता है और उसे अपने लैप पर बिठा लेता है। वोविशान का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो लैनोंग जी से कहता है, लेंजा मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हर दिन और भी ज़्यादा शेमलेस बनते जा रहे हो। लैनोंग जी पूरी तरह वोविशान के वर्ड्स को इग्नोर करता है। लैनोंग जी वोविशान के लिप्स पर अटैक करता है। लैनोंग जी एग्रेसिवली वोविशान को किस करता है। वोविशान लैनोंग जी को पुश करने की कोशिश करता है, पर लैनोंग जी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। वोविशान अच्छे से ब्रेथ भी नहीं ले पाता। लैनोंग जी वोविशान के हिप को स्क्वीज करता है और वोविशान मोन करता है। लैनोंग जी अपना टंग वोविशान के माउथ में अंदर डाल देता है और वो उसके टंग से फाइट करने लगता है। इसके बाद लैनोंग जी वोविशान के लिप्स को बाइट करता है। लैनोंग जी जैंग चैंग की वजह से बहुत ज़्यादा ही जेलस था, इसलिए वो वोविशान के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा था। लैनोंग जी किस को ब्रेक करता है और अब वो वोविशान के ब्रेस्ट को देखने लगता है। वोविशान शाय फील करते हुए अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को कवर कर लेता है, पर लैनोंग जी वोविशान के हाथ को रिमूव करता है और फिर से उसे किस करने लगता है। वोविशान कहता है, लेंजा ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लैनोंग जी अपना अल्फ़ा फेरोमोन्स रिलीज करता है और वोविशान मोन करने लगता है। लैनोंग जी वोविशान के ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लैनोंग जी वोविशान के लिप्स पर किस कर रहा था। वोविशान भी अब हॉट फील करने लगता है और वो मोन करता है। लैनोंग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बाथटब पर पंच करता है, जिसकी वजह से बाथटब टूट जाता है और बाथरूम में हर जगह पानी फैल जाता है। वोविशान टाइटली लैनोंग जी को हक कर लेता है ताकि लैनोंग जी वोविशान की नेकेड बॉडी को ना देख पाए। लैनोंग जी के क्लॉथ्स गीले हो गए थे। लैनोंग जी वोविशान को पुश करता है और वो खड़ा हो जाता है, जबकि वोविशान अपने लेग्स को हक करके उसी ब्रोकन बाथटब में बैठा होता है। लैनोंग जी वोविशान के सामने अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है और इसके बाद लैनोंग जी वोविशान को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है।
वोविशान अपना फेस लैनोंगजी के नेक पर छुपा लेता है। वोविशान बहुत ज़्यादा शाय फील करता है। लैनोंगजी जेंटली वोविशान को बेड पर पुश करता है। लैनोंगजी वोविशान की आंखों में देखता है और वो अपना फेस वोविशान के सामने रखता है, पर अचानक से उनके डोर पर नॉक होता है। लैनोंगजी अपना इनर रोब्स को पहनता है। डोर पे एक सर्वेंट खड़ा था जो कि वोविशान और लैनोंगजी के लिए डिनर लेकर आया था। जब लैनोंगजी वो फूड लेने लगता है, इतने में ही वोविशान भी अपने इनर और आउटर रोब्स को पहन लेता है। इसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वोविशान सोने चला जाता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो गहरी नींद में हो। लैनोंगजी वोविशान को एक नज़र में देखने के बाद ही समझ जाता है कि वोविशान बस गहरी नींद में होने का प्रिटेंड कर रहा है। लैनोंगजी वोविशान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और ना ही उसे परेशान करना चाहता था, इसीलिए वो भी सेम बेड पर वोविशान के पास सो जाता है। वोविशान अपने और लैनोंगजी के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करता है और वो अपना बैग लैनोंगजी के साइड में टर्न कर लेता है। लैनोंगजी वोविशान के इस बिहेवियर को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात में लैनोंगजी अनकॉन्शियसली वोविशान को कडल करता है। वोविशान जब अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है तब उसे फील होता है कि किसी ने उसे कडल कर रखा है। वोविशान टर्न होता है और वो देखता है कि लैनोंगजी ने अनकॉन्शियसली ही उसे कडल कर रखा है और वो बहुत गहरी नींद में है। वोविशान लैनोंगजी के फेस की तरफ देखता है। वोविशान अपना हेड लैनोंगजी के शोल्डर पर रख देता है और वो लैनोंगजी को टाइटली हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैनोंगजी और वोविशान गुसो जाने के लिए रेडी थे और वो दोनों यानली और जिनजिशुन को गुड बाय कहते हैं। जब लैनोंगजी और वोविशान मेन गेट के पास आते हैं, इतने में ही वोविशान मोशेन्यू से टकरा जाता है। वोविशान गिरने वाला होता है और अपना बैलेंस खोने वाला होता है। इतने में ही मोशेन्यू वोविशान को सपोर्ट करता है। मोशेन्यू वोविशान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वोविशान स्माइल देते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मोशेन्यू भी स्माइल करता है और वो अंदर चला जाता है। यह फर्स्ट टाइम था जब लैनोंगजी और वोविशान दोनों मोशेन्यू से मिल रहे थे। इसके बाद लैनोंगजी और वोविशान क्लॉडेसिस में आते हैं तो उन दोनों को पता चलता है कि लैनोंगजी के फादर शू लुआन भी वहीं पर हैं। शू लुआन जिंगशी में था। वोविशान और लैनोंगजी जैसे जिंगशी में जाते हैं, वो देखते हैं कि शू लुआन अपनी डॉटर लैनोंगजी से बात कर रहा था। तो लैनोंगजी और वोविशान दोनों ही शू लुआन को ग्रीट करते हैं। लैनोंगजी वोविशान को शू लुआन को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन शू लुआन का बिल्कुल भी कोई अटेंशन वोविशान पर नहीं होता। वो सिर्फ ठीक है बोलता है। इसके बाद शू लुआन वोविशान को नैरो आइज़ के साथ देखने लगता है। वो वोविशान से बहुत नफरत करता है क्योंकि वो लैनोंगजी का पॉसेसिव फादर था जो कि अपनी डॉटर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। शू लुआन वोविशान पर गुस्सा भी था और वो वोविशान से नफरत भी करता था क्योंकि वोविशान लैनोंगजी का सेकंड स्पाउस था। इसके बाद शू लुआन लैनोंगजी और लैनोंगजी को गुड बाय कहता है और वो वोविशान को इग्नोर करता है और वो जिंगशी से चला जाता है। एक दिन वोविशान बनीस के साथ खेल रहा होता है। लैनोंगजी भी वहाँ पर आती है। लैनोंगजी वोविशान से कहती है, लैनोंगशियन क्या तुम मेरे साथ कैरी टाउन चलोगे? वोविशान लैनोंगजी की तरफ देखकर कहता है, हाँ, और मुझे लगता है कि हमें हमारे साथ लंजा को भी ले जाना चाहिए। लैनोंगजी कहती है, हाँ क्यों नहीं। लैनोंगजी अडोरेबल बनीस की तरफ देखती है और कहती है, ये कितनी क्यूट है, क्या मैं इन्हें कैरेट फीड करा सकती हूँ? वोविशान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वोविशान और लैनोंगजी दोनों मिलकर बनीस के साथ खेलने लगते हैं और वोविशान और लैनोंगजी दोनों ही फ्रेंड्स बन जाते हैं। लैनोंगजी इस बात से सेटिस्फाइड थी कि वोविशान लैनोंगजी को पसंद नहीं करता और अब वो वोविशान से जेलस नहीं थी। वो दोनों अपने साथ लैनोंगजी को भी
केई टाउन लेकर जाते हैं। वो सभी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं। लैनोची वुविशान के लिए बनी टॉयज़ खरीदता है और लैनोशी के लिए हनफू खरीदता है। वो सब बहुत खुश थे। जब वो सब क्लाउडेसिस में जा रहे थे तब वुविशान के एंकल में फ्रैक्चर हो जाता है। वुविशान अच्छे से नहीं चल पाता। लैनोची वुविशान को सपोर्ट करता है। लैनोची से कहती है, होंगुनजुन, तुम्हें वुविशान को अपने बैग पर कैरी कर लेना चाहिए। लैनोची नोट करता है। वुविशान कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। लैनोची कहता है, विंग, मैं तुम्हें कैरी करूँगा, प्लीज़ मुझे खुद को कैरी करने दो। इसके बाद लैनोची वुविशान को अपने बैग पर कैरी करता है। वुविशान टाइटली लैनोची को पकड़ लेता है। जब वो सब जा रहे थे तो ठंडी सी हवाएं बह रही थी, फ्लावर्स उन सभी पर गिर रहे थे और वो मोमेंट बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। वुविशान उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो गाना गुनगुनाने लगता है। पर अचानक जब उसे एहसास होता है तो वो गुनगुनाना बंद कर देता है। लैनोची वुविशान से पूछता है, क्या हुआ, तुमने गाना गुनगुनाना बंद क्यों किया? वुविशान कहता है, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बस अनजाने में ही गाना गुनगुनाने लगा। मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है, तुम इसे सुनने के बाद इरिटेटेड हो जाओगे। लैनोशी वुविशान से कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम गाना गुनगुनाना चाहते हो तो तुम गुनगुना सकते हो। लैनोची वुविशान से कहता है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। इसके बाद वुविशान एक बार फिर से गाना गुनगुनाने लगता है और सबसे ज़्यादा इंजॉय लैनोची करता है। लैनोची को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद कई दिन तक वुविशान लैनोची से दूरी रखता है और वो अपने और लैनोची के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करता है। एक दिन लैनोची वुविशान को उठाता है और वो दोनों एक साथ कोल्ड स्प्रिंग पॉन्ड में नहाने के लिए जाते हैं। नहाते समय वुविशान गाने को गुनगुना रहा होता है और लैनोची वुविशान को गाना गुनगुनाते हुए सुन रहा होता है। लैनोची और वुविशान दोनों ही पॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थे। लैनोची खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वुविशान के पास आ जाता है। वुविशान अपने इनर रोप्स में था और वो रोप्स पूरी तरह से गीला हो चुका था, जिसकी वजह से वुविशान की पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी। लैनोची नेकेड था। वुविशान लैनोची की तरफ देखता है और कहता है, लेंजा, मैं अभी नहा रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुविशान लैनोची की तरफ अपने बैग को टर्न कर लेता है। लैनोची वुविशान के पास आता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। वुविशान शॉक्ड हो जाता है। लैनोची ने वुविशान के वेस्ट को पकड़ रखा था। वुविशान कहता है, लेंजा, अगर कोई आ जाएगा तो? लैनोची कहता है, नहीं, कोई भी नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। लैनोची वुविशान के फेस को अपनी तरफ करता है और अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लैनोची अपने फिंगर से वुविशान के लिप्स को टच करता है। वुविशान शाय फील करता है और अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। लैनोची जेंटली वुविशान के लिप पर किस करता है। वुविशान उस किस को एंजॉय करता है, पर अचानक वुविशान को लैनोची से की हुई कन्वर्सेशन याद आ जाती है, जिसकी वजह से वुविशान बहुत अजीब सा फील करने लगता है। उसने लैनोची से कहा था कि वो लैनोची से प्यार नहीं करता। ये सोचकर वुविशान लैनोची को पुश कर देता है। लैनोची फिर से वुविशान के वेस्ट को पकड़ लेता है। वुविशान कहता है, लेंजा, ये गलत है। लैनोची कहता है, विंग, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। वुविशान कहता है, लेंजा। इससे पहले वुविशान कुछ और कह पाता, लैनोची वुविशान के लिप्स पर अपना फिंगर रखता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस बात से डर रहे हो कि कोई हमें देख लेगा, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। थोड़ी ही दूर पर एक लैंड डिसेबल है और मैंने उसे ऑर्डर दिया है
कि वो किसी को भी यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं कर रही। ये सुनते ही वोविशान लियानोंगजी को शॉकिंगली देखने लगता है। लियानोंगजी पूछता है, विंग, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम हमारे बीच में बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंट को मेंटेन कर रहे हो। तुम हमारे बीच में दूरी कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? वोविशान अपने सर को नीचे झुका लेता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी था। लियानोंगजी कहता है, लेकिन इस वक्त तुम बिज़ी नहीं हो और हम दोनों अकेले हैं। वोविशान पूछता है, लेंजा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लियानोंगजी कहता है, तुम समझ जाओगे। लियानोंगजी एक बार फिर से वोविशान के वेस्ट को टाइटली पकड़ता है और वोविशान को अपने और भी क्लोज करता है। फिर वो वोविशान के लिप्स पर किस करता है। वोविशान मोन करता है और अपना माउथ ओपन करता है। लियानोंगजी वोविशान के टंग को बाइट करता है। वोविशान डीप ब्रेथ लेने लगता है। वोविशान भी कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहा था, पर वो इस बात से सोच के बहुत ज़्यादा डर था कि शायद वो लियानोंगजी से बेट्रेट कर रहा है। लियानोंगजी वोविशान के इनर रोप्स को रिमूव कर देता है और अब वो दोनों पॉन्च के अंदर नेकेड होते हैं। लियानोंगजी वोविशान के नेक पर किस करने लगता है। वोविशान अपने मोन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लियानोंगजी वोविशान के आंखों में देख रहा था। लियानोंगजी अपने दोनों हाथ को वोविशान के थाइस पर रखता है और उसके लेग को सेपरेट करता है। लियानोंगजी वोविशान को अपने वेस्ट पर क्लाइंब करता है। वोविशान वेस्ट को पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये मोमेंट उन दोनों के लिए ही हॉट मोमेंट था। लियानोंगजी वोविशान दोनों ही पॉन्ड से बाहर आते हैं। वोविशान एक रॉक पर लेट जाता है। लियानोंगजी पूछता है, विंग, क्या तुम रेडी हो? वोविशान कहता है, लेंजा, प्लीज़ जल्दी करो, इसके बाद हमें जिंगशी भी जाना है। लियानोंगजी कहता है, मैं रफ रहूँगा इस बार। वोविशान लियानोंगजी की आंखों में देखता है और नोट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ। उस वक्त वोविशान भी लियानोंगजी के टच के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री था। थोड़ी देर बाद लियानोंगजी वोविशान के साथ रफली इंटीमेट होता है। वोविशान शेमलेसली मोन कर रहा था। लियानोंगजी वोविशान के लिप पर किस करता है और थोड़ी देर बाद वो सेटिस्फाइड हो जाता है। वोविशान कहता है, लेंजा, प्लीज़ मुझे क्लीन करो। लियानोंगजी नोट करता है और वो वेट टॉवल से वोविशान के लोअर बॉडी को क्लीन करता है। इसके बाद लियानोंगजी कोल्ड स्प्रिंग पॉन्ड में नहाता है। दूसरी तरफ वोविशान अपने रोप्स को पहन लेता है। लियानोंगजी भी थोड़ी देर बाद कोल्ड स्प्रिंग पॉन्ड से बाहर आता है और अपने रोप्स को पहनता है। इसके बाद लियानोंगजी एक बार फिर से वोविशान के लिप पर किस करता है और वो दोनों जिंगशी में आते हैं। एक तरफ वोविशान बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था। वहीं दूसरी तरफ वो ये सोचकर दुखी था कि वो लियानोंगजी के साथ बेट्रेट कर रहा है। आज मैंने आप सबके साथ 2 पार्ट को एक साथ शेयर किया है। आई होप कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।